नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और आप देख रहे हैं अभी तक। नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। दिन दहाड़े थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में एक युवक की दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। सट्टे के झगड़े को लेकर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जनपद में सट्टे के कारोबारी दिन पे दिन पुलिस प्रशासन पर हावी होते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक सट्टे माफियाओं पर शिकंजा कसने में कामयाब नहीं हो पा रही है। दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों पर काबू पाया। गुस्साए लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मामले पर काबू पाते हुए लोगों को जाम लगाने से रोक लिया। लोगों की माने तो मृतक का नाम पंकज बिश्नोई बताया जा रहा है, जो कि चाय की दुकान चलाता है और पुलिस का भी करीबी था। ये भी दबी आवाज में लोग बता रहे हैं। तो बात है सुबह भैया, ये मुझे लग रही, मैं 7:30 बजे लड़का मिला था ये, तो मेरी वाइफ बोली आज बोली आओ कटहल ला गए। मंडी में गया, कटहल मिला नहीं मुझे। फिर मैं लौकी लेना, तो मुझे मिल गया। भैया क्या लेने जा रहा हूँ? मैं लौकी लेने जा रहा हूँ, तेरी भाभी रायता बनाने के लिए करी है। अब मैं जाकर लेट गया घर पे। बेटा मेरा फोन मिला रहा, मोबाइल मेरा बंद था। भाग के गया बड़ा बेटा, बोला पापा पंकज का मर्डर हो गया। भाई साहब मुझसे कपड़े भी नहीं पहने गए। भाई साहब जो मानो कल को हम तो एक नेता हैं, वो तो बेचारा बहुत गरीब आदमी है, उसको कोई देखभाल भाई एक लड़का उसकी बीवी भी नहीं है, छोटी चाय की दुकान चलाता है। उसके बावजूद उसे बुला के उससे बेदर्दी से मारा इन लोगों ने, रास्ते में फेंक दिया। कल को तो हमें भी कोई बुला सके मार सकता है। भाई साहब सट्टा होता है खुलेआम यहाँ पे, सब पुलिस वालों को नहीं पता, प्रशासन को टोटल को पता है, पैसे जाते हैं यहाँ से। खुलेआम सट्टा होता है और यहाँ पे ये सारे काम करते हैं। यहाँ पे किसका घर है? ये घर नहीं है यहाँ पे, ये है छिद्दा प्रजापति है उनका, ये यहाँ पे मकान है। ये नन्हे भाई तो आंसू निकल रहे हैं, क्या बताएं। क्या लगता है सट्टा माफिया ने हत्या कराई है? सट्टा माफिया ने हत्या कराई इन लोगों की, और बहुत गरीब आदमी है। सट्टा बंद होना चाहिए, हर तरह का बहुत सट्टा हो रहा है भाई साहब। और जुआ गली गली में हो रहा है, कौन सा अधिकारी वो नहीं पता। हम तो खुल के कह रहे हैं। क्या लगता है पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। हम तो जाके कहते हैं तो शांत हो जाते हैं, भैया पैसा दे दो कुछ। ये क्या थाना पुलिस की मिलीभगत है? बिल्कुल मिलीभगत हो सकती है साहब। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने हालातों का जायजा लेते हुए मामले पर ज्यादा कुछ न बोलते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी सूचना मिली थी कि एक पंकज बिश्नोई नाम के आदमी की हत्या हुई है। इस पर पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए जो मारने वाले 2 अभियुक्त थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं कि इसके पीछे रीजन क्या था। अभी मुलजिमों से और बात करके और जो भी फैक्ट्स होगा उसमें आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इसमें जो शामिल थे दोनों को हम लोग गिरफ्तार कर लिए। सर पता चल पाया कि क्यों हत्या की गई थी? कोई रंजिश थी या अचानक कोई विवाद हुआ था? अब अभी इस बारे में हम लोग छानबीन करेंगे। अभी उनसे डिटेल पूछताछ नहीं हो पाई है, लेकिन चूंकि गिरफ्तार हो गए हैं तो डिटेल पूछताछ करके हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। करता क्या था? प्राइम फेस जो बताया जा रहा है उसमें एक की क्रिमिनल हिस्ट्री है, लेकिन अपनी डिटेल अभी मेरे पास नहीं आई है। मैं जैसा होगा आप लोगों को किस तरीके से सर हत्या की गई है? इसको छुरा मार के हत्या की गई है। इसमें सट्टे वट्टे का भी कोई लेन देन का चक्कर था? अब इस बारे में तस्दीक कर रहे हैं, तस्दीक करके। मृतक क्या करता था सर? मृतक के बारे में जानकारी हुई क्यों क्या काम करता था? अभी हमने कहा ना कि ज़्यादा डिटेल नहीं आई है। पुलिस से न्याय न मिलने पर एक महिला अपने मासूम बच्चे के साथ कलेक्ट्रेट पर हड़ताल पर बैठ गई और इंसाफ की गुहार लगाई। महिला थाने से इंसाफ न मिलने से आहत एक पीड़ित मां अपने मासूम बच्चे के साथ हाथ में मुझे इंसाफ चाहिए का स्लोगन लेकर कलेक्ट्रेट पर हड़ताल पर बैठ गई। महिला ने हड़ताल पर बैठकर किसी और के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि अपने धोखेबाज पति को ही जेल भेजने के लिए आवाज़ बुलंद की है। महिला का कहना है कि उसके पति ने धोखे से शादी की और अब उसे मारने का प्रयास कर रहा है। मामला थाने में दर्ज है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। महिला ने मांग की है कि उसके पति को जेल भेजा जाए। कहाँ से आई हैं? काशीराम में। क्या शिकायत है आपकी? जो आप ये शिकायत है मेरी 8 महीने हो चुके हैं मेरे केस चलते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मामला क्या है? ससुराल का था। ससुराल का मामला है। क्या ससुराल के लोग आपका उत्पीड़न कर रहे हैं? हाँ मिला, तो उन लोगों ने काफ़ी मार पिटाई भी की, जहर भी डाला, बहुत कुछ किया और नामी से बच्ची को मारने की कोशिश की। तो मैं वहाँ से आ गई थी कैसे न कैसे बच के। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ रिपोर्ट दर्ज कराई। ये एसपी साहब के ऑर्डर से रिपोर्ट दर्ज हुई थी मेरी। 8 महीने हो चुके हैं और हर बार थाने में जाती हूँ तो कोई ना कोई बहाना करते रहते हैं सब लोग, क्या कैसे करा देंगे, वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या मांग करना चाहती हैं?
में गिरफ्तारी रहती है, उन लोगों की गिरफ्तारी में चार्जशीट डाल। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की शव यात्रा निकाली है। अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला इकाई की बैठक हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष सर्वेश कुमार के निवास स्थान पर हुई। बैठक में देश में चल रही आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध लंबन होने का निर्णय लिया गया। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के अलगाववादी नेता मसर्रत और गिलानी को पाकिस्तानी पिट्ठू बताते हुए भारत के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाले पाक लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को भारत में आतंकवादियों का आका बताते हुए प्रियांशु जोशी ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की गद्दी पर बैठने के बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार भारत विरोधी टोलियां निकाली जा रही हैं और इन हुर्रियत के गद्दावर नेताओं पर जम्मू कश्मीर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसीलिए प्रदर्शन या रैली करने पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसी क्रम में आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने आतंकियों के आका मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिल्ली रोड पर शव यात्रा निकालकर उनका पुतला फूंका और अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन में अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सर्वेश कुमार, मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा, अभिषेक शर्मा, महानगर अध्यक्ष हनी सिंह, युवा महानगर अध्यक्ष कौशल शर्मा, युवा महानगर उपाध्यक्ष राजेश सैनी के साथ साथ और भी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम हुआ है ये मोहम्मद मुफ्ती शाहिद जो अमरनाथ यात्रियों के ऊपर रोक लगा रहा है और जम्मू कश्मीर सरकार के नेतृत्व में वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं और उसके बाद ये हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद ओवैसी हमारा जो ये ओवैसी है हैदराबाद में सांसद, हिंदुस्तान में मोदी जी देख नहीं रहे हैं कि वो बार बार कहते हैं कि मेरे पास 200 करोड़ मुस्लिम है, ये है वो है, लेकिन कभी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। देव बिहार में नौकर के द्वारा की गई घर में लूट के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार ने अपील की है कि घर में नौकर रखने से पहले उसकी भलीभांति जांच पड़ताल कर लें तथा पुलिस से सत्यापन अवश्य कराने की अपील की है। अभी हाल ही में महानगर की पौष कॉलोनी में शुमार देव बिहार में घर के नौकर के द्वारा घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गृहस्वामी के भरोसे को ही नहीं छला गया बल्कि नौकर के द्वारा उनकी मेहनत की कमाई भी उड़ा ली गई। पुलिस प्रशासन पूर्व में भी महानगर वासियों से अपील कर चुका है कि नया नौकर अथवा किराएदार रखने से पूर्व उसकी भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार ने अभी तक रिपोर्ट के माध्यम से महानगर वासियों से अपील की है कि नया नौकर अथवा किराएदार रखने से पूर्व पुलिस से संबंधित व्यक्ति का सत्यापन अवश्य करवा ले। देखिए, पूर्व में भी पुलिस द्वारा अभियान चलाते रहे गए हैं और अपील की जाती रही है। मैं सभी नगरवासियों से, महानगर वासियों से ये अपील करूंगा कि अगर आप कोई भी नौकर रख रहे हैं, कोई किराएदार रख रहे हैं, तो कृपया उसका नाम पता सही तस्दीक करके रखें। दूसरी चीज़, वो मोबाइल कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, उसका मोबाइल नंबर, उसके जो घर वाले हैं उनके सबके मोबाइल नंबर्स आपके पास होने चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ कि उसका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, किसी तरह के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं रहा है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आप पुलिस को अवश्य सूचित करें और उसका सत्यापन करें। जिस संबंधित जनपद का वो रहने वाला है उस संबंधित जनपद को भेज के हम लोग इसको सत्यापित कराते हैं ताकि ये पता लग जाए कि वो किसी आपराधिक कृत्य में तो लिप्त नहीं रहा है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका अगर हम ध्यान रखें तो हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने शहर को सुरक्षित रख सकते हैं। सर, कोई निर्णय भी लिया है कि अगर किराएदार आपराधिक प्रवृत्ति का हुआ तो क्या मकान स्वामी पे भी कुछ केस दर्ज किया जाएगा? देखिए, ये परिस्थितियों पे निर्भर करता है। यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है जिसमें कोई किराएदार किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त है या किसी आपराधिक पृष्ठभूमि का है और किसी मकान में किराए पर रह के वहीं से आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, उसके बावजूद, संदिग्ध नज़र आने के बावजूद अगर मकान मालिक पुलिस को सूचित नहीं कर रहे हैं किसी लालच में, क्योंकि कई बार ऐसे किराएदार होते हैं जो मकान मालिक को मोटी रकम देते हैं या किराया ज़्यादा देते हैं और ज़्यादा किराए के लालच में मकान मालिक कई बार पुलिस को या आस पड़ोस के लोगों को नहीं इन्फॉर्म करते कि कौन व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये मकान मालिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो देख रहा है कि संदिग्ध गतिविधियाँ हैं
और ये व्यक्ति जो है कुछ गलत कार्यों में लिप्त हैं तो वो तत्काल सूचित करें। दुर्घटना में सिर पर लगी चोट को हल्के में ना लें। हेड इंजरी आगे चलकर कई समस्याएं खड़ी कर सकती है। महानगर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर AK सिंह ने वाहन चलाते समय हेलमेट के प्रयोग की अपील की है। दुर्घटना में सर पर लगी चोट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सर पर लगी चोट आगे चलकर बड़ी दुखदाई साबित हो सकती है। तेज रफ्तार के शौकीन युवा आजकल महंगी महंगी बाइक चलाने या यूं कहें उड़ाने के शौकीन हो रहे हैं। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट के प्रयोग से भी बचते हैं। महानगर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर AK सिंह ने हेलमेट की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा कि हेलमेट के इस्तेमाल से 70% हेड इंजरी से बचा जा सकता है। साथ ही इस अवसर पर कहा कि दुर्घटना में सर पर लगी चोट की गंभीरता को देखते हुए तत्काल न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। पुलिस तो हमें जागरूक कर रही है, लेकिन खुद जागरूक हमें होना पड़ेगा। हम अपने घर वालों को बताएं, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं कि हेलमेट लाजमी है। तो हेलमेट से पहनने से सिर की चोट में जो डैमेज होता है वो 70% तक कम हो सकता है। मेरा मतलब एक्सीडेंट हुआ वो तो होगा, आप रोक नहीं सकते हेलमेट से, लेकिन सर की जो चोट की गंभीरता है वो 70% तक कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा बचाव है। एक्सीडेंट में जो सर में चोट लगती है वो कितनी गंभीर समस्या है? सिर की चोट काफ़ी गंभीर हो सकती है। सिर में चोट लगने में करीब, जैसे हमारे डाटा कहता है, 5 to 8% लोग तो ऑन स्पॉट डेथ हो जाती हैं, और बाकी जो बचते हैं हमारे मोर देन 90%, उनको टाइमली अगर हम डॉक्टर को दिखाएं, न्यूरोसर्जन को दिखाएं, तो बहुत एक्सीडेंट बहुत बच जाते हैं मरीज जो है। सिर की चोट के बाद जो सबसे बड़ा खतरा होता है सेकेंडरी डैमेज से होता है। सेकेंड डैमेज मेरा मतलब है कि जैसे चोट लगी, ब्रेन में हड्डी घुस गई टूट के, या दूसरा थक्का बन गया, तो प्राइमरी डैमेज है। उसके बाद जो थक्के ने जो ब्रेन को डैमेज किया वो सेकेंडरी डैमेज है। तो हम सही जगह पहुंच जाते हैं जहां बिना किसी डिले के इलाज हो सके, ऑपरेट हो सके, तो पेशेंट को बचाया जा सकता है, क्योंकि सबसे खतरनाक सेकेंडरी डैमेज है। तो हमें हर हाल में जैसी चोट लगती है तुरंत एक कंसर्न हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन को दिखाएं। हम लोग इस सेवा का फ़ायदा उठाएं। हम लोग बेस्ट फैसिलिटी उन्हें दे रहे हैं, सारी सुविधाएं छत के नीचे हैं। CT स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी, सब कुछ इमीडिएट। हमारे मरीज आते तुरंत सारी जांच हो जाती है उसकी। आफ्टर विदिन 10 मिनट हम डिसीजन ले सकते हैं ऑपरेट करना कि नहीं करना। इससे बढ़िया तो हो नहीं सकता। हमें सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे हैं। जैसे मरीज हेड इंजरी का आता है, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल सिर्फ न्यूरोसर्जरी को समर्पित है, तो स्टाफ भी उस हिसाब से ट्रेंड है कि न्यूरोसर्जरी पेशेंट की केयर कर सके। और CT यहीं है तो CT हो जाएगा। और जगहों पर क्या है कि स्टाफ न्यूरोसर्जरी और सारे मरीज देखता है इमरजेंसी में। न्यूरोसर्जरी भी देख रहा है, गायनी भी देख रहा है, दिल भी देख रहा है, तो इतना ट्रेंड नहीं हो सकता, क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ न्यूरोसर्जरी को समर्पित है। तो सारा स्टाफ वेल ट्रेंड फॉर न्यूरोसर्जरी है। उससे पता है सीरियस मरीज का, बेहोश मरीज का क्या करना है, इमीडिएट जो सफाई वगैरह करनी है, थ्रोट सक्शन करना है, चेस्ट प्रॉब्लम थोड़ा दूर करनी है, वो सारी करें। यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अभी तक में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी नगर विधानसभा 28 के असालतपुरा कैंप कार्यालय पर पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई। मंगलवार को नगर विधानसभा 28 मुरादाबाद के कैंप कार्यालय असालतपुरा पर विधानसभा समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण विधानसभा के बूथों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तैनात करने का लक्ष्य सभी विधानसभा कमेटी के पदाधिकारियों तथा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को दिया गया। जल्द ही विधानसभा 28 सभी बूथों पर समाजवादी पार्टी के सिपाहियों को तैनात कर दिया जाएगा, जिससे 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती मिलेगी। बूथवार कार्यकर्ताओं के गठन का कार्य शुरू कर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष हाजी मुन्नू कुरैशी ने की तथा संचालन विधानसभा महासचिव जितेंद्र कुमार प्रजापति के द्वारा किया गया। बैठक में हाजी इदरीस कुरैशी, संजीव ठाकुर, दौलत राम तुरैया, तौफीक सिद्दीकी, प्रेमपाल यादव, डॉक्टर सोमवीर सिंह यादव, अताउर रहमान, मोहम्मद अनवर, मुनाजिर हुसैन, जिशान असलम, अल्तमस आमिर अंसारी, लईक अहमद, शहजाद भाई, रेहान भाई, नजरयार खान, बद्दू खान, लईक अहमद, शमीम दरोगा, साजिद नबी खान आदि सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजन मासिक बैठक के रूप में और बूथ कमेटियों के विचार के रूप में किया गया।
ये आयोजन बूथ कमेटियाँ बनाने के उपलक्ष्य में किया गया। बूथ कमेटियाँ, हमारी कोशिश यही है, अभी जिला कार्यालय पर एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमें निर्देश दिया गया था, जिसमें हमारे प्रभारी जी चौधरी बख्तावर सिंह जी यहाँ उपस्थित रहे थे। उसमें हमें निर्देश दिया गया था कि बूथ कमेटियाँ घोषित 15 मई तक होनी है। तो हमने उसी उपलक्ष्य में अपने विधानसभा के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें इसलिए जागरूक किया गया है कि बूथ कमेटियाँ बननी है। आज जहां युवा पीढ़ी फिल्मी दुनिया के गानों की ओर दौड़ रही है, तो वहीं औरा इंटरनेशनल स्कूल के कथक नृत्य के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्तिकेय सांस्कृतिक संस्था एवं औरा इंटरनेशनल प्ले स्कूल में 4 दिवसीय नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली से आई दीप्ति गुप्ता द्वारा कथक नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह शिविर 2 जगह चल रहा है, जिसमें औरा इंटरनेशनल में 55 तथा पीएमएस स्कूल में 50 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संस्कृति को लोगों से जोड़ना है तथा पाश्चात्य संस्कृति से जो लोग जुड़ गए हैं उन्हें भारतीय संस्कृति में वापस लाना इसका मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। पंकज दर्पण के अनुसार यह शिविर 4 दिन तक चलेगा, जिसमें बच्चों को कथक नृत्य की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर दीपक बाबू, संस्था अध्यक्ष श्रीमती सरिता लाल, रेणु मित्तल, खुशबू रस्तोगी, कल्पना सिंह, प्रियंका गुप्ता आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान शालिनी गुप्ता प्रधानाचार्य औरा इंटरनेशनल एवं अभिषेक अग्रवाल के साथ ही ऋतु अग्रवाल भी मौजूद रहीं। शिक्षा शिविर का पर्पस है लोगों के प्रति कथक की जागरूकता लाना, जो हमारी संस्कृति है देश की, जो हमारा देश का सांस्कृतिक नृत्य है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना, इसका पर्पस यही है। ये कब तक चलेगा, कहाँ, कब से चलेगा? शिविर है, कल से शुरू हुआ है, 7 तारीख तक चलेगा ये। 5 बजे मुख्य रूप से दीप्ति गुप्ता जी, जो कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, जो इस शिविर को चला रही हैं, उनका कल का खुद का एक स्पेशल परफॉर्मेंस रहेगा, जो प्रेजेंट करेंगी सब लोगों के साथ। शिवसेना के वरिष्ठ नेता ने वार्ड 13 में बन रही सड़क के मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जबकि स्थानीय नागरिक निर्माण कार्य से संतुष्ट नजर आए हैं। शिवसेना के मंडल प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरेहा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कहा था कि वार्ड संख्या 13 के अंतर्गत मोहल्ला दुर्गा नगर कॉलोनी राजकीय इंटर कॉलेज के पीछे नगर निगम ठेकेदार द्वारा जो सड़क बनाई जा रही है मानक के विपरीत है। कहा गया था कि ठेकेदार द्वारा 1 फीट के अंदर ही सड़क पर पड़ी हुई मिट्टी को काट छांट करके समतल करने के बाद सड़क और नाली बनाई जा रही है और दरवाजों से लगभग 3 फीट नीची है तथा मेन नाले से भी काफ़ी नीची है, जिस कारण बरसात में नाले का पानी नालियों में आकर सड़क पर फैल जाएगा। सड़क व नाली में मानकों के विपरीत ईंट, कंक्रीट व सीमेंट लगाया जा रहा है, लेकिन इसके उलट क्षेत्रवासियों का कहना है कि जैसे भी बन रही है कम से कम सड़क तो बनी रही है। इससे पहले यहाँ पर कच्ची सड़क थी, जिसकी वजह से कीचड़ आदि का भी सामना यहाँ के क्षेत्रवासियों को करना पड़ता था। मैं दिनेश पाल। दिनेश जी, यहाँ जो सड़क बन रही है कोई आपत्ति आपको? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं, बहुत बढ़िया ठीक ठाक काम चल रहा है जी, और हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, जैसा कि ये एक तुरेहा नाम के हैं, क्या वो इस क्षेत्र में रहते हैं? नहीं, रहते नहीं है, कभी कदा के यहाँ आते हैं। तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? मुझे कोई आपत्ति नहीं, हमारे मोहल्ले में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं। हमारे मोहल्ले का बासी नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? छोटे लाल सैनी हूँ। छोटे लाल जी, ये बताइए यहाँ जो सड़क निर्माण चल रहा है इससे कोई आपत्ति है आपको? नहीं जी, हमारे यहाँ ठीक ठाक निर्माण चल रहा है और कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि यहाँ एप्लीकेशन वगैरह लगाई गई है जिला अधिकारी की, वो खुद फ्रॉड है जी, जो अपने आप को जिला अध्यक्ष बनाता है शिवसेना का, वो खुद फ्रॉड है। उससे हमारे इस कॉलोनी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमारे खाली मूली ठेकेदार को परेशान कर रहा और हमारी अच्छा कार्य वो चल रहा। जी, मेरा नाम है महिपाल सिंह सैनी। महिपाल जी, ये बताइए यहाँ जो सड़क निर्माण का चल रहा है इससे कोई आपत्ति है आपको? ना साहब, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो ठेकेदार कोई बावला थोड़ी है जो उल्टी सीधे काम करेगा। नालियों के हिसाब से रखी जाएगी, नालियों के हिसाब से रखी है। अब आगे का देखा जाए तो पीछे का भी देखना पड़ेगा, पीछे का पानी निकाल ले जाएगा।
अब आगे से नीचे रखेगा तभी तो बाहर का पानी आ पाएगा। सड़क कार्य से चल रहा है, बहुत बढ़िया चलेगा। धन्यवाद। जिन्होंने शिकायत करी है वो कौन है यहाँ पे? यहाँ का है नहीं, इस कॉलोनी के तो मैं कहता है नहीं, वो कुल मिलाकर उनकी तो गलत बात है। उन्होंने मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के पदाधिकारियों ने गंगा आरती का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजनों ने भाग लिया। महानगर में प्रवाहित रहने वाली रामगंगा और गांगन नदी के हो गए प्रदूषित जल को अविरल, निर्मल एवं स्वच्छ धारा में प्रवाहित करने का दृढ़ संकल्प लिया। मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के संस्थापक एवं नगर संत रामदास विगत कई वर्षों से प्रयास करते आ रहे हैं। बावजूद इसके उनके प्रयासों पर न तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही ध्यान दिया जा रहा है और न ही शासनीय स्तर पर ही कोई कार्यवाही की गई है। साथ ही महानगर की जनता भी संत रामदास के निर्मल स्वच्छ रामगंगा की धारा को प्रवाहित करने हेतु संत रामदास का ही साथ दे रही है। मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के संस्थापक संत रामदास ने महानगर की जनता को रामगंगा के प्रदूषित हो चुके जल को निर्मल एवं स्वच्छ अविरल धारा में प्रवाहित करने के उद्देश्य से रामगंगा विहार स्थित मुक्ति स्थल चट्टा पुल पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मां गंगा की आरती की। इस दौरान गंगा मां की आरती में उपस्थित भक्तों द्वारा लगाए गए मां गंगा के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो रहा था। इस अवसर पर मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के संस्थापक संत रामदास द्वारा उपस्थित सभी लोगों से गंगा के घाट को गंदा न करने का आह्वान किया गया। कहा गया कि रामगंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए गंगा के जल में हवन सामग्री आदि सामान न डालें। साथ ही पदाधिकारियों ने गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया। गाइड करने के लिए आज हमने महापूर्णिमा के अवसर पर ये गंगा जी की आरती का निर्णय लिया था और हम सब लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम माँ गंगा की पूजा आराधना और निर्मल गंगा बहाने के लिए हम सारी मतलब देशवासी से प्रार्थना करें कि ये लोग जो है गंगा को निर्मल व स्वच्छ बनाएं। मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के तत्वाधान में आज बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा जी की महाआरती का आयोजन किया गया और जिसमें आज ये संकल्प लिया गया कि हम इस गंगा को अविरल धारा निर्मल धारा में प्रवाहित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और जो गंगा के अंदर गंदगी हो रही है उसके लिए हम स्वयं कार सेवा करके गंगा की सफाई करेंगे और उसके द्वारा प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारे यहाँ की रामगंगा को अविरल धारा निर्मल धारा में प्रवाहित किया जाए तथा जो नाले जा रहे हैं इन नालों को तुरंत बंद किया जाए ताकि हमारी आस्था से किसी प्रकार का खिलवाड़ न किया जाए। मैं महानगर के लोगों से अपील करता हूं कि गंगा के अंदर कोई भी पूजन सामग्री न डालें। हमारा फ़ोन नंबर हमसे संपर्क करें, हमें फ़ोन कर दें, हम आपके घर से पूजन सामग्री ले जाएंगे और हम एक जगह इसको गड्ढे में दबा देंगे ताकि इसकी खाद बन सके। जिला ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर स्कूलों में की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के कार्यालय में एक ज्ञापन हस्तगत कराया। जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सर्वप्रथम मई दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की परिक्रमा करने के उपरांत रेलवे स्टेशन पर जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल मुरादाबाद की मीटिंग में कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। इनमें से एक प्रस्ताव निजी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा अनाप शनाप फीस व अन्य अनेक मदों के नाम पर की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ भी पारित हुआ था। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का संवैधानिक प्राविधान है, वहाँ निजी शिक्षण संस्थाओं ने इसे बाजार की महंगी वस्तु बना दिया है। जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। यही नहीं, अनाप शनाप वसूली के अलावा इन संस्थाओं की चालाकी भरी योजनाओं के अंतर्गत हिस्सेदारी पर ट्यूशन भी चलाए जाते हैं। जो बच्चे इनसे ट्यूशन नहीं पढ़ते उन्हें जबरन फेल दिखाया जाता है, ना रिजल्ट दिखाया जाता और ना ही कॉपियां दिखाई जाती हैं। इसीलिए सब ने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भावा 10 के कार्यकर्ताओं ने भूमाफियाओं के द्वारा जमीनों पर किए जा रहे कब्जे के विरोध में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से अपील की है कि जल्द से जल्द भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए।
भावादस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन हस्तगत कराया तथा मांग करते हुए कहा कि थाना भोजपुर के ग्राम बीजना में 4-5 परिवार वाल्मीकि समाज के रहते हैं। यहीं पर वाल्मीकि समाज की बैठक है जो वाल्मीकि समाज के लोगों के नाम है। अब दूसरे वर्ग के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया है, जिससे वाल्मीकि समाज में रोष है। दबंग किस्म के लोग जसवंत आदि ने कई बार उस पर बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश की है, जिससे वाल्मीकि समाज के परिवार भयभीत है। कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। संगठन ने मांग की है कि वाल्मीकि समाज का पंचायत घर यानी चौपाल एवं पूजा स्थल की सुरक्षा करने के आदेश दिए जाएं। आज जो ये भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ज्ञापन दे रहा है, बीजना गांव है, वहाँ पर धार्मिक स्थल है वाल्मीकि समाज का। कुछ लोग जो है दबंग लोग जो है उसको कब्जाना चाहते हैं। हम उसके विरोध में यहाँ पर जिला प्रशासन को ये चेतावनी देने आए हैं कि यदि हमारे धर्म स्थल पर अवैध कब्जा नहीं रोका गया तो हम जो है विशाल धरना प्रदर्शन। वक्त हुआ है और एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का अभी तक में स्वागत है। सेवानिवृत्त अभियंता कल्याण समिति की ओर से कचहरी परिसर में एक निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया गया है। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही लोगों को तपती धूप ने बाहर निकलना दुश्वार कर दिया है। ऐसे में पानी ही सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा करता है। तपती गर्मी से निजात और थकान को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त अभियंता कल्याण समिति की ओर से निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन एसएसपी कार्यालय के सामने अरुण कुमार श्रीवास्तव सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा संपन्न कराया गया। निःशुल्क प्याऊ 2 माह तक चलेगा। इस अवसर पर बीपी शर्मा, एसपी जैन, जीडी वाशने, डीएन तोमर के साथ साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनशक्ति दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूलों के द्वारा मनमाने तरीके से बढ़ाई जा रही फीस के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से फीस वसूली की मांग पर विरोध दर्ज कराया है। जनशक्ति दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सभी ने कहा कि 2014 में डीएम ने प्राइवेट स्कूलों को 12% की फीस बढ़ाने के आदेश दिए थे, जिसकी स्कूल प्रबंधकों द्वारा अवहेलना की जा रही है। स्कूल प्रबंधकों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मंडीबांस मुरादाबाद के प्रबंधक द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधक द्वारा 35% की फीस बढ़ाकर अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है। जो अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं उनके बच्चों को निकालने की धमकी दी जा रही है। सभी ने मांग की है कि स्कूल पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे अभिभावकों का शोषण बंद हो। इस साल लिया बढ़वाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब हम लोगों की कदर नहीं जान रहे, हमारे पैसों से स्कूल चल रहा, हम ही लोगों को दबाया जा रही है। हमें आपसे उम्मीद है और आशा करते हैं आगे जो प्रशासन ने तय करा है 12% 3 साल में बढ़ाने का, वही फीस बढ़ाई जाए। प्रिंस रोड स्थित स्किन केयर सेंटर के संचालक तथा स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित गोयल ने बताया कि गर्मियों में त्वचा का विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर अमित गोयल MBBS स्किन स्पेशलिस्ट हरपाल नगर स्थित हैं। डॉक्टर अमित गोयल से जब हमने प्रेस वार्ता की तो उन्होंने बताया कि जो कोई भी शख्स धूप में निकले तो वो सूती कपड़े का इस्तेमाल करे और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनकर ज़रूर निकले। तो वहीं चेहरे को ढककर घर से बाहर निकलें। तो वहीं ज़्यादातर नींबू पानी का इस्तेमाल करने की भी लोगों से अपील की है। इतनी गर्मी, इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? तो धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना चाहिए और चेहरा थोड़ा सा ढक के चलना चाहिए, ठीक है, जिससे कि धूप का जो प्रभाव है वो कम पड़ेगा और जो धूप की वजह से फैलने वाली बीमारियां हैं वो कम हो। क्या क्या बचाव करना चाहिए इनके लिए? कोई मुँह पे कपड़ा ढकें, ठीक है, चेहरे पे सनस्क्रीन लगाएं, हाथों पैरों पे सनस्क्रीन लगाएं, हाथों पे बेसिकली, क्योंकि हमारे जो हाथ हैं वो एक्सपोज रहते हैं धूप में, और फुल बाजू की पूरी बाजू के कपड़े पहने। यह आपकी क्लिनिक किस जगह स्थित है? पीरगैब स्थित सुल्तान साहब की दरगाह शरीफ पर चादर पोशी की गई, तो वहीं सुल्तान साहब की शान में नाते पाक पेश किया गया। मोहल्ला पीरगैब स्थित सुल्तान साहब की दरगाह शरीफ पर कुल शरीफ और चादरपोशी की गई। चादरपोशी करने के लिए लोग मुरादाबाद से दिल्ली तक के लोग आए और शान चादरपोशी में शामिल हुए।
इसी के दौरान सुल्तान साहब की दरगाह शरीफ पर नाते पाक भी पेश की गई। इस अवसर पर सज्जादा नशीन चिश्ती, मोहम्मद असीम, पप्पू पटरी वाले, मोहम्मद अबरार, सईद आलम, शहजाद चिश्ती साहब, मोहम्मद गुड्डू, सादिक इंजीनियर, नवाब, साइद सिबली मौजूद रहे। या मेरे सुल्तान मिला उसी को सहारा, तुम्हें मुश्किल में जिसने भी पुकारा, या मेरे सुल्तान। कानून गोयान स्थित रानी किशोरी जी के मंदिर पर स्थापना व भंडारे का आयोजन किया गया। कानून गोयान स्थित रानी किशोरी मंदिर पर एक भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में लोग काफ़ी दूर दूर से आए और भंडारे में जाकर भोजन किया। और तो और भारी संख्या में लोगों ने भंडारे में जाकर पुण्य का कार्य किया। भंडारे में छोटे से छोटे बच्चों ने भी भोजन व पुण्य कमाया। इस अवसर पर संजय रस्तोगी, लव कुमार गुप्ता, प्रमोद रस्तोगी, किरण रस्तोगी, शीला रस्तोगी, नीरज रस्तोगी, तनु रस्तोगी, कंचन कांत शर्मा के साथ साथ और भी पदाधिकारी मौजूद रहे। गर्मी के मौसम में पंखों की दुकान पर भीड़ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अच्छी क्वालिटी मिलना भी आसान नहीं है। बुध बाजार पुलिस चौकी के सामने मानपुर में विशाल इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एक शोरूम उपस्थित है। यहाँ पर नई नई क्वालिटी के पंखे व नए नए डिजाइनों के पंखे उपस्थित हैं। शोरूम के संचालक तिलक ने बताया कि हमारे यहाँ पंखों की बड़ी और हर रंग और हर क्वालिटी के पंखे उपस्थित हैं। पंखों की बॉडी स्टील व कॉपर बॉडी में उपस्थित हैं। ये जो अभी आपने बताया है हमारे यहाँ इसमें अच्छे अच्छे पंखे हैं, इनके बारे में क्या क्या रेंज है इनकी? रेंज हमारे पास है 800 से स्टार्टिंग है। कितने तक है? 800 से लेके अब तो 800, 1000, 1500, 2000, 2200, 2500, 2800।